हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश से मंडी का थुनाग बाजार बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। तबाही की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। आज के लिए हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट जारी। तो वहीं आसमानी आफत से पूरे हिमाचल में अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल की चंबा में चुराह इलाके में फटा बादल, 2.5 करोड़ की लागत से बड़ा पुल ढह गया है। बना हुआ जो पुल है वो बह गया, कोई हताहत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के सराज इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर लोगों का हालचाल जाना। बाढ़ बारिशों से प्रभावित लोगों में बांटा राशन, साथ ही लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया। भारी बारिश के बीच मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रैक्टर से जायजा लिया। कीचड़ भरे रास्तों पर पैदल चलते हुए बाढ़ बारिश से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। लोगों के हुए नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों के साथ खाना खाया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में फ्लैश फ्लड से तबाही का मंजर। तेज बहाव की वजह से पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। आसपास के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश की कटनी में बारिश का कहर है जारी। बीते 2 दिनों से जारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बेलकुंड सहित कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज बहाव के बीच कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आए। पहाड़ों में बारिश का दौर है जारी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी इन दिनों अपने विकराल रूप में बह रही है। रुद्रप्रयाग में नदी से लगभग 20 मीटर दूर भगवान शिव की मूर्ति भी जलमग्न हो गई है। नदी किनारे स्थित सभी घाट और सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबे। टेक्सास में तूफान के बाद हुई भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 15 बच्चे भी शामिल हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं। भारी बारिश की वजह से नदी किनारे पर बने हुए कई घर पानी में बह गए। जमीन विवाद, पेटा हत्याकांड और जेल कनेक्शन समेत कई एंगल से खेमका हत्याकांड की जांच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हाजीपुर में मिला शूटर का लोकेशन। अब तक 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबूतों के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पटना में शुक्रवार की रात बड़े कारोबारी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिहार चुनाव को देखते हुए एनडीए में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, 35 से 40 सीटों की मांग कर सकते हैं चिराग पासवान। 2024 के लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को देखते हुए चिराग को उतनी सीट मिलने की उम्मीद है। अक्टूबर-नवंबर में होना है बिहार में विधानसभा का चुनाव। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है आज। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला में भव्य कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राजीव रंजन शामिल हुए। हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर भी रहे मौजूद। जन्मदिन पर धर्मगुरु दलाई लामा ने उत्तराधिकारी की घोषणा की अटकलों पर फिर से विराम लगा दिया है। कहा है कि जारी रहेगी दलाई लामा की परंपरा। उनके बाद गदेन फॉर ड्रंक ट्रस्ट के पास उत्तराधिकारी चुनने और मान्यता देने का एकमात्र अधिकार होगा।